चुनाव लड़ाने के लिए। चुनाव जो पैसा है इसी गरीबों के माध्यम से पैसा जाएगा सरकार के पास, तो वही जो है गांव-गांव को पैसा वितरण करके चुनाव लड़ेंगे। आपके कहने का मतलब है कि इलेक्शन में पैसा कम पड़ रहा था इसीलिए भर्ती निकाला गया। बिल्कुल, भर्ती उसी तरह निकाला गया है। इसके पहले आप 5 साल का कार्यकाल आपका बीत गया, उसमें क्यों नहीं निकाले? इसमें निकाला था 2024 में कि फिर सरकार बन जाए। इसके पहले क्यों नहीं निकाले? आप कोई भी भर्ती निकाले तो वैकेंसी तो बता दीजिए। एक भी बेटा को विधायक बना देंगे, राजभर के बेटा को रोजगार दे देंगे, राजभर के बेटा को आरक्षण दे देंगे। इस नाम पर राजभर समाज से वोट ले लेते हैं। और जो मेरी विरासत है उस विरासत में देख लिए, जब से देश आज़ाद हुआ है एक भी मेरे समाज का नेता जो है उस विरासत पर बात नहीं किया है। तो इतना कुछ आप मतलब कि लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, तो भी बीजेपी कह रही है कि 400 के पार है। तो आप किस आधार पे आप रोक सकते हैं 400 के पार को? 400 के पार बीजेपी नहीं है, 4 के पार है। हाँ, 400 के पार नहीं है, 4 के पार है। अब बीजेपी का औकात समझ में आ जाएगा इस बार। आवे लड़े बीजेपी तो लड़ेंगे। अभी देखे हैं पूर्व में जो है इसी घोसी विधानसभा में बीजेपी के तो कार्यकर्ता कहते हैं कि 400 के पार है। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं ना, जब जाएंगे गंगा में तब समझ लो, डंडा लेके खोज रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को। जाएंगे गंगा में 5 किलो आसन पर जो है ना डंडा लेके खोज रहे हैं लोग। यहाँ देखिए क्या लग रहा है कि इस बार सत्ता की सरकार, देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी। पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी, कांग्रेस की बड़ी वर्चस्व है। अभी देखिए, अभी तो टेलर चल रहा है, अभी तो आने दीजिए, समैया जो है डेट कंफर्म होने दीजिए, अभी फिल्म बाकी है। अच्छा, आप एक नेता के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जितने भी एमएलए हैं या सांसद हैं या ऊपर जितने भी मंत्री हैं, कोई 4 नेता का बता दीजिए जो पीएचडी किए हों। नहीं, एक भी नहीं किए, एक भी नहीं किए। तो यही तो उसमें एक आदमी के, सुन लीजिए पहले, एक आदमी किए थे सुखदेव राजभर। सुखदेव राजभर की वाणी जो थी समाज के लिए, चाहे अन्य समाज के लिए, वैसा नेता अभी हमारे समाज में कोई नहीं है। इसलिए कि सुखदेव राजभर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी थे और उन्होंने जब तक बसपा में रहा हमेशा राजभर समाज की बात की है। बस एक ही बात वो जो हमारा विरासत है उस पर बात नहीं किए। वो शिक्षा पर भी बात करते रहे, लड़ते रहे विधानसभा में, और जो है कि जाति गणना पर भी लड़ते रहे, और जो राजभर समाज को हक अधिकार चाहिए उस पर माननीय सुखदेव राजभर जी जो है लड़ते रहे विधानसभा में। तो सुखदेव राजभर पढ़े लिखे थे, पीएचडी किए थे। घोसी से लग रहा है अभी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी रहेगी फिर? समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीतेंगे हम लोग। हाँ, जो है बहरी भगाओ घोसी बचाओ, यह नारा चलेगा इस बार जम करके। जैसे पूर्व में जो चला है उपचुनाव में, वही चलेगा कि मऊ घोसी बचाओ बहरी भगाओ। बहरी कोई भी आएगा उसको चुनाव नहीं जिताया जाएगा। इस बार आपकी पार्टी कितना सीट ले सकती है? देखिए, हमारी पार्टी अभी हम लोग 14 महीना की पार्टी बनी है। हम लोग अभी संगठन में लगे हैं। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया है। जो है 16 नवंबर को लखनऊ में जो है कामन हाल में जाकर के हमारा गठबंधन, माननीय अखिलेश जी रहे वहाँ पर, तो हमारा गठबंधन, हमको सम्मान से सीट मिलेगा तो अभी हम उनके साथ रहेंगे। यदि सीट नहीं मिलेगा लोकसभा में तब भी उनके साथ रहेंगे। हमको अगर 2027 में जो भी सम्मान के साथ सीट देंगे तो हमारे जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होंगे चुनाव वो लड़ेगा। हम लोग कभी पैराशूट से लिया करके चुनाव किसी को नहीं लड़ाएंगे। अगर आपकी सरकार बनती है तो युवा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रोजगार, सबसे पहले शिक्षा। हाँ, शिक्षा रहेगा तो हमारे युवा नौजवान रोजगार खुद ढूंढ लेगा। सबसे पहले शिक्षा का प्राथमिकता दिया जाएगा। हमारी सरकार बनती है अगर समाजवादी पार्टी की तब। अब मेरा तो इतिहास काम है। शिक्षक तो अभी भी है ना? नहीं, तभी तो नहीं, मारा जा रहा है, शिक्षकों को मारा जा रहा है दौड़ा दौड़ा करके। बताइए कहाँ हो रहा है? अभी ठंड का देकर 50 लाख यूपी पुलिस में फार्म भर दिया गया, क्या वो नॉन क्वालिफिकेशन थे? अच्छा, ये बताइए हमको, 50,000 की भर्ती कर रहे हैं वो लोग। अभी देखिए उसका रेट जानिए, कितना रेट लग गया है अभी से। किसके माध्यम से भर्ती होगा? जिनके पास धन है वो भर्ती होगा, जिसके पास नहीं वो जाकर के फिर वो रोड पर घूमेगा। अभी से लोग डीलिंग कर रहे हैं, तमाम शिकायतें मिल रही हैं। तो ये सरकार को पैसा चाहिए चुनाव लड़ाने के लिए। चुनाव जो पैसा है इसी गरीबों के माध्यम से पैसा जाएगा सरकार के पास, तो वही जो है गांव-गांव को पैसा वितरण करके चुनाव लड़ेंगे। आपके कहने का मतलब है कि इलेक्शन में पैसा कम पड़ रहा था इसीलिए भर्ती निकाला गया? बिल्कुल, भर्ती उसी तरह निकाला गया है। इसके पहले आप 5 साल का कार्यकाल आपका बीत गया, उसमें क्यों नहीं निकाले? इसमें निकाला था 2024 में कि फिर सरकार बन जाए। इसके पहले क्यों नहीं निकाले? आप कोई भी भर्ती निकाले तो वैकेंसी तो बता दीजिए। एक भी वैकेंसी निकाले हैं आप तो बता दीजिए। आप बच्चों को जो है परीक्षा तो ढंग से दे नहीं दे, हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है आपका, तो कहाँ जो है बताइए।
ये तो सारे 2024 का चुनाव ये देख रहे हैं कि हमारे पैर तले ज़मीन खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए जो है पुलिस की भर्ती निकाले हैं। नहीं तो ये जान लीजिए कि इनकी अभी देखिए स्टार्ट होने जा रहा है। बिहार में तेजस्वी चापे हैं एकदम। हाँ, पलटू चाचा का हालत खराब है। हमको लग रहा है कि सरकार बनेगी वहाँ तो तेजस्वी। मनीष कश्यप हल्ला कर दिए हैं कि वो तो पता वो नौवीं फेल है। अब बिहार के लोग अनपढ़ नहीं रह गए हैं कि नौवीं फेल को अच्छा ये बताइए, अगर जो है कि क्या बोले हैं वो मनीष कश्यप, अगर वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपने आप को इंजीनियर बताते हैं, तो जब अपने आप को इंजीनियर, तो इतना बड़ा मुद्दा उनको या इतना झूठा बोलने का क्या जरूरत था? झूठा सरकार आरोप लगा के उनको जेल में रखी थी। झूठ बोले हैं। अच्छा, तभी ना वो झूठ बोले हैं, बिल्कुल झूठ बोले हैं। तो जो पेपर वाले जो थे उन्हें खबर निकाला था तो उनको 20,000 25,000 लेकर क्यों छोड़ दिया? अब हमसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। मीडिया के लोग जो भी बड़े चैनल हैं वो किसका, इसके पहले 5 साल के पहले किसका दिखाते थे? जब मोबाइल खोलिए मोदी जी मोदी जी, जब बोले हुआ घर घर मोदी घर घर मोदी। बता क्या वजह था? सारे मीडिया के लोग क्यों मोदी जी को ही दिखाते थे? क्यों नहीं राहुल गांधी को दिखाए? क्यों नहीं माननीय अखिलेश यादव जी को दिखाए? क्यों नहीं बहन जी को दिखाए? वे तो सरकार चलाए हैं लोग, इनको क्यों नहीं दिखाते थे लोग? खाली मोदी जी, उसके बाद योगी जी। क्यों? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो भी जो है उनके कस्टडी में चले गए हैं लोग। इसलिए बड़े चैनल जितना भी रहा है जो जिसे आप लोगों के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े चैनल पूरे भारत का सभी लोग जो है बिके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। सभी लोग बिके हुए हैं। इसलिए कि आप क्यों जो है मोदी कर रहे हैं? भाई मोदी से आप धन लेते हैं तभी मोदी चिल्लाते हैं। उसके पहले तमाम हमारे अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके इतना सोशल प्रधानमंत्री हमको तो नहीं लगता कोई हुआ था जो सोशल मिजाज के थे। वो उनका क्यों नहीं नाम चला रहे हो भाई? वो भी तो सरकार में तो भी तो कुछ किए हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं उसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कार्य किए, इंदिरा गांधी ने कार्य किया। जिनकी सरकार आती है वो कुछ न कुछ काम कर ही के जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि कोई सरकार एकदम काम से वंचित है, रोजगार देने से वंचित है। हर सरकार, जिनका सत्ता सरकार आता है, हर कार्य के लिए पैसा उनको धन खर्चा करना ही अपने प्रदेश में। इसलिए जो है वह यह अब तक अभी देखिए बहन जी का 4 साल सरकार रहा, तो ये मीडिया वाले एक बार नहीं कर रहे थे कि बहन जी। चाहे अखिलेश जी का 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनका क्यों नहीं? मुलायम धरती पुत्र मुलायम सिंह क्यों नहीं चला रहे हैं? उनको भी तो चलाना चाहिए। माननीय अखिलेश जी 5 साल इनका भी तो चलाना चाहिए, मगर नहीं, खाली चलेगा मोदी जी योगी जी। वही सतवा में अमित शाह उनका चलते ही नहीं। उनका तो वो 15 लाख जो है वाला पर चलाते हैं लोग कि मोदी जी अमित शाह जी 15 लाख गरीबों को दे दिए जनधन खाता में। तो ये कहीं ना कहीं सरकार गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। और सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि हमारे देश में सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। जब हमारा देश शिक्षित रहेगा तो जान लीजिए किसी भी देश का जवाब दे सकता है।